आज मैं आपको दिखाने वाला हूं चीन की टॉप 10 जगहें जो सच में दुनिया की सबसे यूनिक और जबरदस्त डेस्टिनेशन मानी जाती हैं। चीन सिर्फ बड़ा ही नहीं है बल्कि एक्सट्रीमली डाइवर्स है। यहाँ आपको हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर अजीब शेप वाले कार्स्ट पहाड़ तक सब कुछ देखने को मिलेगा। सोचिए, ये देश 14 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा नेबर वाला कंट्री। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मजा आया और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग इन शानदार जगहों को मेरे साथ एक्सप्लोर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया शायद ही कभी ऐसा नजारा देख पाती है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जियांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क के जादुई पहाड़ों से। उम्मीद है मैंने सही कहा। ये पार्क अब हुनान प्रांत में स्थित है और यहाँ की प्रकृति कुछ सबसे अजीबोगरीब और अनोखे नजारों का घर है। पार्क में ऐसे चट्टानी स्तंभ हैं जो जंगल की जमीन से सीधे ऊपर उठते हैं। ये स्तंभ हरे भरे पौधों से ढके होते हैं और अक्सर इनके ऊपर कोहरा छाया रहता है जो इनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। ये चट्टानी स्तंभ ही फिल्म अवतार में दिखाए गए तैरते हुए पहाड़ों की प्रेरणा है। पार्क की सबसे खास बात है हेलुजाह माउंटेन, जो यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है। पार्क में एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 3500 फीट से भी ज्यादा है। पार्क के आसपास घूमने के लिए आप केवल कार ले सकते हैं या इन शानदार पहाड़ों के बीच कई ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम सिचुआन प्रांत की तरफ जाएंगे। दक्षिण चीन में स्थित सिचुआन एक जबरदस्त प्रांत है जहां देश के सबसे खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। मुझे सिचुआन के पहाड़ खास तौर पर बहुत पसंद है। ये मुझे इटली के डोलोमाइट्स की याद दिलाते हैं और सच कहूँ तो ये पहाड़ यूरोप के अल्प्स की खूबसूरती को टक्कर देते हैं। सच में कमाल है। ऐसा लग रहा है जैसे आप स्विट्जरलैंड में हो। कुछ शानदार पहाड़ों में माउंट सिगुनियांग है जो चेंगडू से लगभग 5 घंटे दूर है। साथ ही लितांग काउंटी में जेनेन मासिफ भी है जहां दुनिया के सबसे अनछुए शिखरों में से कुछ हैं। मैं तो बस यहाँ के पहाड़ों और जंगली इलाकों को गाड़ी चलाते हुए घूमना चाहता हूँ। एक और शानदार पहाड़ी जगह है दाओचेंग और यार्डिंग, जिसे शांग्री-ला की प्राचीन धड़कन माना जाता है। आप यार्डिंग नेचर रिजर्व भी जा सकते हैं जहां आप अल्पाइन झीलों और ऊंचे पहाड़ों की खूबसूरती देख सकते हैं। पहाड़ों के अलावा सिचुआन में दुनिया की सबसे ऊंची पत्थर की बुद्ध की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 71 मीटर है। ये प्रांत उन्हीं इलाकों में से है जहां आखिरी जंगली पांडा हरे भरे मिनशान पहाड़ों में घूमते हैं। सिचुआन का एक और खास जगह है जिउझाई घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो पूरे चीन में सबसे खूबसूरत पानी के लिए जाना जाता है। मैं यहाँ पतझड़ में आना बहुत पसंद करूंगा ताकि वहाँ के शरद ऋतु के रंगों का मजा ले सकूं। सिचुआन वाकई में एक शानदार प्रांत है। इसके बाद हम पड़ोसी तिब्बत की तरफ चलेंगे। दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित तिब्बत एक पठार है और ये क्षेत्र सबसे ऊंचा इलाका है। दुनिया की औसत ऊंचाई लगभग 14,000 फीट वाली जगह है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ हैं जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। मेरा मानना है कि तिब्बत में एक जबरदस्त जगह है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, वो है सेपू कांगरी। वहाँ एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है और ये एकदम सही शेप वाला त्रिकोण आकार का पहाड़ है जो 2 ग्लेशियल झीलों के बीच में है। इसे चीन का मैटरहॉर्न कहा जा सकता है। सच में तिब्बत एक अद्भुत जगह है जिसे ज्यादा पहचान मिलनी चाहिए। उसके बाद हम शहर चलते हैं और शंघाई की सैर करते हैं। शंघाई, जो यांगत्जे नदी के किनारे सेंट्रल कोस्ट पर स्थित है, चीन का सबसे बड़ा शहर है जहां करीब 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। ये दुनिया का बड़ा वित्त, शिक्षा और व्यापार केंद्र है। मुझे शंघाई की एक बात बहुत पसंद है, वो है नदी के किनारे की वाटरफ्रंट। यहाँ चलकर आप शंघाई के ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों को देखकर दंग रह जाते हो। इस शहर की सबसे ऊंची इमारत है शंघाई टावर, जिसकी ऊंचाई 2073 फीट है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। अब शंघाई के बाद हम येलो माउंटेन्स की ओर चलेंगे, जिसे हुआंगशान भी कहा जाता है। ये येलो माउंटेन्स खास तरह के ग्रेनाइट की चोटी हैं जो अपनी रहस्यमयी नज़ारों और सूर्योदय के लिए मशहूर हैं। ये पहाड़ शंघाई से करीब 5 घंटे की ड्राइव पर हैं, इसलिए ये बहुत पॉपुलर जगह बन गई है। हजारों सालों से ये पहाड़ कलाकारों और कवियों की प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। इनके बारे में 20,000 से ज्यादा कविताएं लिखी गई हैं। सच में इन पहाड़ों की खूबसूरती देख के दिल खुश हो जाता है। उसके बाद हम चीन की ग्रेट वॉल की तरफ निकलेंगे। ये शायद चीन की सबसे बड़ी पहचान है और बिल्कुल सही कारण से। जब मैं चीन की महान दीवार के बारे में सोचता हूँ तो मैं एक लंबी दीवार की कल्पना करता हूँ जो पूरे देश में फैली हो, लेकिन असल में ये कई दीवारों का समूह है जो अलग अलग राजवंशों ने सावियों सदी ईसा पूर्व से बनाई थीं। आज जो दीवारें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और जानी पहचानी हैं, वे 14वीं सदी में मिंग राजवंश द्वारा बनाई गई हैं, जो बीजिंग से लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित हैं। कुल मिलाकर
चीन में 13,000 मील से भी ज्यादा दीवारें हैं, जो इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी वास्तुकला की उपलब्धियों में से एक बनाती हैं। दीवारों का इस्तेमाल हमलावरों जैसे मंगोलों से बचाव के लिए किया जाता था, लेकिन इसकी और भी कई उपयोग थे, जैसे इमिग्रेशन को कंट्रोल करना और सिल्क रोड से गुजरने वाले सामान पर टैक्स लगाना। दीवार बनाने की कीमत तो पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि इसे बनाने में लाखों लोग मरे होंगे। ये सच में इंसानी इतिहास का एक पागलपन भरा हिस्सा है। इसके बाद हम शिनजियांग प्रांत जाएंगे। ये चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित है और चीन का सबसे बड़ा प्रांत है। ये इलाका वाकई बहुत बड़ा है, जो 8 देशों से लगा हुआ है, जैसे रूस और पाकिस्तान। शिनजियांग का नज़ारा पहाड़ों से लेकर खुले घास के मैदानों तक फैला है। एक खास जगह है टारिम पॉपुलस यूफ्राटिका जंगल। ये जंगल तकलामाकान रेगिस्तान के किनारे प्राचीन पेड़ों से भरा हुआ है। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे असली नहीं है। मुझे ये ब्राजील के पानी से भरे रेत के टीलों की याद दिलाता है। सच में बहुत ही अजीब जगह है। अब प्रांत की मेरी एक और पसंदीदा जगह है तियान शान पर्वत। ये पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि किर्गिजिस्तान और कजाकिस्तान में भी फैली हुई है। वो लोग अपने जबरदस्त इलाके पर जोर देते हैं, जहाँ 2 चोटियां 7,000 मीटर से भी ऊपर हैं। चीन के उत्तर पश्चिम का एक और कमाल का नजारा है यारडैंग लैंडफॉर्म ग्रुप्स। ये चट्टानें कुछ सबसे अजीब आकार की हैं जो मैंने कभी देखी हैं। इनका अनोखा आकार लाखों सालों की हवा से कटाव की वजह से बना है। मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद हम लोग लूपिंग जाएंगे। ये यूनान प्रांत में है और यहाँ के पीले सरसों के खेत अपनी चूना पत्थर की पहाड़ियों के बीच के लिए मशहूर हैं। हर बसंत जब ये खेत पीले रंग से भर जाते हैं तो एकदम अलग और खूबसूरत नजारा बन जाता है। जिंजी पीक के आसपास इलाके में अकेले खड़े पहाड़ हैं जो सरसों के खेतों से घिरे हुए हैं और ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। आप न्यूजीलवसी के खेत भी देख सकते हैं जो एक सीढ़ीदार बगीचा है और फूलों से भरा हुआ है। खेतों में फूल खिले हुए देखने का सबसे बढ़िया टाइम जनवरी के अंत से लेकर अप्रैल की शुरुआत तक होता है। इस इलाके में झरनों की भी भरमार है, जैसे कि जुलोंग झरना। अब हमारी आखिरी मंजिल है ग्वांगशी प्रांत, जो दक्षिणी चीन में वियतनाम की सीमा के पास है। ये जगह कमाल की है। जब मैं चीन के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ही नजारा आता है। हरे भरे घाटियां, बड़े बड़े गुफाएं और पहाड़ जो जैसे किसी डॉ सियूस की किताब से निकले हों। प्रांत में मेरा सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है यांगशुओ। गुइलिन शहर के पास स्थित यांगशुओ एक ऐसा इलाका है जहां मैं सबसे ज्यादा जाना चाहता हूं। यहाँ के इलाके में प्रसिद्ध कार्स्ट पहाड़ियां हैं। पूरे प्रांत में हजारों ऐसे अनोखे आकार के पहाड़ हैं जो घिसे फटे चूना पत्थर से बने हैं और मुझे ये बहुत ही दिलचस्प लगते हैं।